हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो बेटा इस चैप्टर की जो वेटेज है वो आपको हेरेंस फॉर्मूला के साथ आएगी। मींस ये दोनों चैप्टर जो हैं हेरेंस फॉर्मूला एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये दोनों चैप्टर कंबाइन होकर बच्चे आपको 10 या 11 मार्क्स के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब इससे पहले बेटा आपने क्या पढ़ा है? आपने क्यूब के बारे में पढ़ा है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम। क्यूबॉइड भी आप पढ़ के आए हो, व्हाट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपने लेटर सरफेस एरिया, देन आपने कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किया है, और साथ ही साथ आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड भी कर चुके हो। तो ये दोनों चीजें हो चुकी हैं। अब नया एक इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके पास कोन। कोन आप बच्चे सबको पता है, बर्थडे कैप, आइसक्रीम की कोन, ठीक है, उसे हम कहेंगे कोन। तो अब जो मैथ्स में है कोन वो क्या है? मैथ्स में हम यहाँ पर सिर्फ यूज करेंगे राइट सर्कुलर कोन। पहले समझ लेते हैं क्यों राइट सर्कुलर। अब बेटा कोन क्या होता है, कोन बनाना कैसे है बच्चे? पहले आपने ऐसे उल्टा वी बना लेना है। उल्टा वी बनाने के बाद ऐसे आपने ऐसे कर्व शेप दे देनी है, फिर ऊपर से ऐसे आंख बना देनी है। ठीक है, ये बन गया आपका कोन। अब इस कोन में क्या है, ये जो वर्टेक्स है दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स को ये एक तरह से एक सर्कल है, इसके सेंटर पे ज्वाइन करेंगे तो वो आ जाएगा हाइट, जिसको h से डिनोट करेंगे। और ये जो पॉइंट है O, इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो वो आ जाएगा रेडियस। और ये जो पॉइंट है बेटा वर्टेक्स और इस सर्कल का बाउंड्री पार्ट AB, इसे हम कहेंगे स्लांट हाइट। स्लांट हाइट, स्लांट मीन्स इसका कोई एंगल है, टेढ़ी हाइट। ठीक है, और ये जो है वर्टेक्स के साथ ये हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है बेटा, स्लांट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन वही है जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मैंने आपके पास यहाँ पर सामने दो और भी कोन्स बनाई हैं। देखिए ये इसका कहीं से भी सेंटर के साथ 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो सर्कल ही नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था। तो ये राइट सर्कुलर कोन्स नहीं है। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपने सिर्फ राइट सर्कुलर कोन के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आगे इसके फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज बेटा सबसे पहले है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, पाई आर। कर्व सरफेस क्या है बच्चे? इसका आउटर पार्ट, उसे हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। लाइक सपोज आपको बोला गया है बर्थडे कैप बना दो, तो अगर हमने उसको मेजर करना है, पहले हम सर्कल काटेंगे, फिर बीच में एक कट लगाएंगे, फिर उसको ज्वाइन करेंगे, वो बन जाएगी आपकी कोन। अब उस कोन को आपने कवर करना है विद डेकोरेटिव पेपर। आपने डेकोरेटिव पेपर से उसको कवर करना है, तो कितना एरिया चाहिए, कितना पेपर चाहिए, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं विद पाई आर एल। ठीक है बेटा, अब इसी तरह अब नेक्स्ट कंसेप्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा बच्चे? जब कोन के साथ बाहर का हिस्सा भी देखना है, आउटर भी देखना है, और जो ये नीचे का सर्कल है इसको भी बंद कर देना है, कवर कर देना है। ठीक है, लाइक आपके जो आइसक्रीम कोन्स आते हैं उसके हिसाब से। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये हो गया कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस सर्कल जो कि नीचे है कोन के। ठीक है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पाई आर कॉमन आर प्लस एल, किसी तरह भी आप याद रख सकते हो। अब बेटा कई बार क्या होता है, आपको रेडियस दी होती है, स्लांट हाइट दी होती है, एच नहीं दिया होता, या फिर आपको एल नहीं दिया होता, यहाँ पर एल ही यूज होना है। तो
एल कैसे ढूंढना है, एल का फॉर्मूला है अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहां से आया है, ये पाइथागोरस थ्योरम लग गई है बच्चे। ये है हमारा हाइपोटेन्यूज और ये है बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। एच हमारा एल है और P इज एच स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, और L का जो रूट आ जाएगा इधर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा स्लांट हाइट। तो ये दो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए याद करने हैं। तो अब एरियाज के हमने दोनों फॉर्मूलाज कर लिए हैं। अब इसके साथ ही साथ बेटा आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 3 या 4 एक्सरसाइजेज हैं। पहले यहाँ इस चैप्टर में 8 एक्सरसाइजेज होती थी, अब इस चैप्टर का आधा ही हो गया है। पहले क्यूब भी पढ़ते थे, क्यूबॉइड भी पढ़ते थे और सिलेंडर भी किया जाता था, अब कौन से ही स्टार्ट किया है। तो साथ ही साथ इसकी वॉल्यूम भी कर लेते हैं कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम मीन्स बेटा कितना लिक्विड आ सकता है इसके अंदर, कितना स्पेस है, कितनी एयर है, वो हम जान सकते हैं। तो उसके लिए भी फॉर्मूला है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आपने याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.1। तो बच्चे एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। इस चैप्टर का बेस ही यही है। सबसे पहला बेटा, सबसे पहला बेस क्या है, आपको टेबल्स आने चाहिए। टेबल्स आपको पता होने चाहिए, कटिंग पता होनी चाहिए कैसे करनी है, रिड्यूस कैसे करना है फ्रैक्शन को, ये सब पता होना चाहिए बेटा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यही नहीं आता है, कोई बात नहीं, यहाँ करेंगे, शुरू करेंगे। आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। साथ ही साथ बेटा इस चैप्टर में हमने एक और चीज सीखनी है, हाउ टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की 2 वैल्यूज होती हैं, 3.14 एंड 22/7। 2 वैल्यूज हैं। जब तक पूछा नहीं गया है ना कि आपने 22/7 फिल करना है या 3.14, तो आपको जब क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 वैल्यू पुट कीजिए तो उस टाइम पर वही वैल्यू पुट करोगे। अगर नहीं बोला गया है तो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है, तीसरा पॉइंट है डायग्राम भी बनाना है आपने। डायग्राम आपको दिए होंगे तो ठीक है, अदरवाइज आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं। और साथ ही साथ टेबल्स की और मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जिनको आपने देखना है। इस चैनल पर आपको अवेलेबल मिलेंगी सारी ट्रिक्स, तो प्लीज